नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। ये स्टॉक 54 पे ट्रेड कर रहा है एंड 1.87% का आज इसने मार्केट में डाउन मूव दिया है। मार्केट कैप है इसकी 6,165 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 57.40 है। बुक वैल्यू 2.29 है। डिविडेंड भी ये स्टॉक देता है 0.19% के डिविडेंड यील्ड है। फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। पहले हम इसको लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज के नाम से भी जानते थे। तो फंडामेंटल से मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया है, जैसे कि कैसे लॉयड वाले, जैसे लॉयड इंटरप्राइज हो गया एंड लॉयड लग्जरी हो गया, लॉयड मेटल हो गया, कैसे ये लॉयड वाले अपनी कंपनीज को ऊपर लेके जाते हैं। एंड लॉयड मेटल का जो पैटर्न था, अभी उसका चार्ट अवेलेबल नहीं है। पहले जब अवेलेबल था, जब मैंने इसकी पूरी रिसर्च करी, पूरी एनालिसिस करी थी, तो उसमें किस तरीके से मूव आए थे, तो बिल्कुल वही सिनेरियो इसमें अभी बन रहा है। अगर आपने भी लॉयड मेटल को पहले देखा होगा तो आप आई थिंक रिलेट कर पा रहे होंगे। और ये भी एक्सप्लेन किया था मैंने अपनी दूसरी वीडियो में, फंडामेंटल्स में नहीं किया था, दूसरी वीडियो में किया था आई थिंक, कि कैसे जैसे राइट इशू की ओपनिंग थी उसी टाइम पे ये SM4 में चला गया, बिल्कुल उसी डेट पे। एंड जैसे राइट इशू के जो राइट इशू की क्लोजिंग डेट थी उसी डेट पे ये SM4 से बाहर आ गया था। तो मतलब ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो बड़ी बड़ी चीजों की तरफ इशारा करती हैं, दैट समथिंग इज कुकिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएस के साथ, यूएस से टेक्नोलॉजी लेना, एंड यहाँ पे बात हो रही है कि आर्म्स की हो रही है, आर्म्स लोडिंग की बात हो रही है। तो ऐसी कौन सी मशीनरी यूज करनी है जो मतलब कोई मशीन नहीं कर सकती, तो उनको लोड करने के लिए ऐसी क्या चीजें हैं कि उनको लोड करने के लिए मशीनों की जरूरत पड़ रही है। तो इतनी हैवी चीजें कहाँ यूज होती हैं। तो मुझे मतलब बड़ी सारी चीजें हैं जो जिनके जो क्वेश्चंस हैं मेरे बहुत सारे, तो वो सारी चीजें मैंने ये करी हैं उसमें एक्सप्लेन। एंड आई बिलीव आप इसमें इन्वेस्टर हैं तो आपके भी क्वेश्चंस रहे होंगे। तो बहुत सारी चीजें जो मैंने वीडियोस में एक्सप्लेन करी हैं, तो वो आप फंडामेंटल वीडियो देख सकते हैं। अभी शॉर्ट में देखें तो स्टॉक 50 and 200 EMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है, एंड जो कि अच्छी बात है। पी मीडियन से ऑफकोर्स ऊपर है, बट पी यहाँ पे 600 रुपए होके आई है, तो मुझे ये ऊपर नहीं लग रही, तो मुझे नहीं लगता कोई टेंशन की बात है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तो देखिए हिला हुआ है, बट सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव हुई हैं। अभी चलते हैं इसके चार्ट पे। तो कल की अगर आपने वीडियो देखी है तो कल मैंने बोला था कि ये जो चैनल है ये मेरे को कुछ सही नहीं लग रहा, इसके डॉट्स मिल नहीं रहे, कुछ सही नहीं लग रहा। तो बेसिकली आज जो बना है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सही चैनल बना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये डॉट्स मिल रहे हैं यहाँ पे, एंड इसको भी हमें उसी तरीके से थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए मुझे लग रहा है कि ये इसको एक बार ना डिलीट करते हैं एंड इसको करते हैं हम क्लोन, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें सही चैनल देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये सही हमारा चैनल बना है, ठीक है। तो अभी के लिए देखें तो मार्केट में आज मिला है हमें डाउन मूव। फिर से पिछले 3 दिनों से हमें लगातार डाउन मूव मिल रहा है। पहले मिला हमें 4.5% का, फिर मिला हमें 2-2.25% का, आज मिला है हमें 2% का डाउन मूव मार्केट में। देखिए डाउन मूव तो ऑफकोर्स हमें मिला है, बट ये एक सपोर्ट पे भी यहाँ पे रिवर्सल लेके आया है। इस सपोर्ट से रिवर्सल लेके ये जरूर यहाँ से आया है, एंड ये एक कहीं ना कहीं चैनल से भी रिवर्सल है। आप देख सकते हैं कि कल हमने बात करी थी कि चैनल ये कुछ सिस्टमेटिकली बैठ नहीं रहा, क्योंकि ये लाइन भी इसके ऊपर जा रही थी तो कुछ बैठ नहीं रहा। तो आज बेसिकली मुझे लगता है कि सही चैनल बना है। तो यहाँ पे सपोर्ट लेके अब रिवर्सल लिया है, एंड ये वाले पॉइंट पे इसने अब अपने ट्रेडिंग की क्लोजिंग दी है आज, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या देखा जा सकता है, देखिए मैंने पहले भी वीडियो में बोला कि यहाँ पे बाई मंथली की मैंने बात करी थी पुरानी वीडियो में। जिन्होंने वो नहीं देखी होगी तो उनके लिए भी ये एक न्यूज हो जाएगी कि यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि इसका प्राइस बैंड जो है ना बाई मंथली चेंज होगा। अब उसका क्या मतलब है, उसके 2 मतलब निकलते हैं। एक तो होता है कि मंथ में 2 बार, और एक होता है 2 मंथ में 1 बार। तो देखिए प्राइस बैंड बढ़ने के लिए यहाँ पे कंडीशन है कि 2 मंथ में 1 बार बढ़ेगा, एंड तो उसके हिसाब से बढ़ेगा 6 अप्रैल से पहले प्राइस बैंड 20% नहीं होगा।
एक ये चीज है। एंड दूसरी ये चीज है कि जैसे वो हम बोलते हैं ना कि 2 माही 3 माही या पहले क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ सरकारी स्कूल से, तो मुझे पता है, मैं रिलेट कर सकती हूँ कि वहां पे 6 माही पेपर होते थे, 9 माही पेपर होते थे, तो वो एग्जाम होते थे, तो मुझे पता है कि मैं उससे रिलेट करेगी। तो ये जो बाई मंथली है तो उसमें ये चीज दिखाई गई है कि अगर आप हिंदी में इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब होता है 2 मंथ्स में एक बार, मतलब 2 महीने में एक बार। तो इसका प्राइस बैंड 6 महीने तक 6 अप्रैल तक नहीं चेंज होगा। एंड तब तक मुझे लगता है कि इसी रेंज में कंसोलिडेट करेगा, और वो रेंज मुझे लगता है कि 60 एंड जो अभी है ये 52 पे आज इसने लिया है, यहाँ पे रिवर्सल लिया है यहाँ से, तो 52.75, तो मुझे लगता है कि 52 और 60 के बीच में ही ये यहाँ पे घूमेगा। जैसे पहले यहाँ पे घूमता रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे इस रेंज में घूमता रहा है, यहाँ पे मोमेंटम नहीं मिला, वॉलेटिलिटी जरूर मिली है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी अब हमें मोमेंटम नहीं मिलेगा, वॉलेटिलिटी हमें जरूर मिलेगी। तो इस सिनेरियो में मुझे लगता है कि स्कैल्पिंग, आप स्कैल्पिंग भी कह सकते हैं, वैसे डे ट्रेडर्स के लिए स्कैल्पिंग होता है, वैसे कोई टर्म है नहीं है बट हम लोगों ने बना दिया है, तो स्कैल्पिंग कर सकते हैं आप, या स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। और उसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही चैनल से यहां से रिवर्सल देता है तो आप यहां तक का, यहां पे एंट्री बना के यहां सेल कर सकते हैं, या फिर जैसे ही नीचे आएगा तो फिर यहां से एंट्री बना के यहां पे सेल कर सकते हैं। तो वो होता है कि छोटे छोटे चंक लेके हम जा सकते हैं, तो मुझे लगता है उसमें भी 5, 7, 8% हम निकाल सकते हैं। तो इस सिनेरियो में मुझे लगता है ये बेस्ट है। तो अभी एंट्री की बात करूं तो देखिए, अगर 6, जैसे कि मैंने बोला कि 6 अप्रैल तक प्राइस बैंड चेंज नहीं होगा, तो तब तक अगर एंट्री नहीं रख सकते तो अगर या तो स्विंग कर सकते हैं या स्कैल्पिंग कर सकते हैं, या फिर मुझे लगता है लॉन्ग टर्म की एंट्री बना के रख सकते हैं। तो दैट्स योर विश, क्योंकि मैंने तो 6 महीने से बना के रखी है, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म की एंट्री यहाँ पे बिल्कुल ओपन होती है, एंड शॉर्ट टर्म की भी यहाँ पे ओपन होती है। और वो कितने के लिए होती है, मुझे लगता है कि अगर यहाँ से रिवर्सल देता है तो मुझे लगता है 13-14%, 10% के आसपास के लिए तो ओपन होती ही है। बाकी देखिए, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है इन दिनों, एंड बहुत सारा, मतलब जो हम सोच रहे हैं वो हो नहीं रहा है। रोज हम ये उम्मीद करें कि ओ आज मार्केट सही जाएगी, आज मार्केट सही जाएगी, पर वो हो नहीं रही है। तो वो थोड़ी सी हमें एक कंसर्न की बात है, वो थोड़ा सा ध्यान में रख के स्टॉप लॉस जरूर लेके चलना चाहिए। ठीक है, अब एक और चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि ये जो ट्रेंड बना है ना, ये एंगल इसका उतना सही नहीं बना है। ठीक है, तो ये भी एक चीज होती है कि अगर आपका एंगल 45 डिग्री से नीचे है तो उस अप ट्रेंड के नीचे आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो अब मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि ये कितना डिग्री होगा, एंड मुझे ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे पता भी नहीं है। तो मुझे लग नहीं रहा कि ये 45 डिग्री कहीं से भी, अगर ये 90 होता तो ये मुझे कहीं से 45 नहीं लग रहा है, मुझे 30-35 लग रहा है। तो हो सकता है, अपना स्टॉप लॉस लेके इसलिए बोल रही कि जरूर चलिएगा, हो सकता है कि यहाँ से नीचे भी आए थोड़ा। ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस जरूर लेके चलिए। मतलब बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ। मुझे नहीं पता आप लोग कितना गौर करते हैं, क्या करते हैं, बट मेरी ड्यूटी है ये बताना। सो अगर आप गौर करेंगे तो बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको ध्यान में रख के अगर आप चलेंगे और सुनेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो बस ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड बाय बाय।